आदिल अपनी बात कहिए। और शहजाद ने जो कहा उसमें से एक सवाल है कि आपकी पार्टी में मुस्लिम है तो आप सिर्फ मुस्लिम वोट की बात करते हैं, तो वोट जिहाद वाला आरोप उस लिहाज से साबित हो जाता है। राकेश भाई, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है सच्चर कमीशन का। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस पर हम फिदा होते हैं, ये हमारी मजबूरी है कि लेसर इवल को हम चॉइस करते हैं। अब बीजेपी, आप बोल दीजिए शहजाद भाई को मॉब लिंचिंग बंद कर दे, गिरिराज किशोर हो, गिरिराज सिंह हो, नीलेश राणे हो, रामगिरी पर एक्शन ले ले। और भ्रष्टाचार पर अजीत पवार कम है क्या? छगन भुजबल कम है क्या? हेमंता बिश्व शर्मा कम है क्या? जान गई रंगनाथ मिश्रा अभी बसपा का मंत्री था, आप में आया, ईडी पूरा क्लीन चिट दे दिया। जनता जान रही है भाई। आप मुसलमानों को गाली देना बंद कर दीजिए ना। देखिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, एएमयू जामिया और एएमयू का आपने बजट कम कर दिया, आपने बीएचयू को दिया, हम रोक रहे नहीं है। आप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने कम कर दिया, मोमा का स्कॉलरशिप आपने कम कर दिया, आप माइनॉरिटी को बजट 40% कम कर दिया। आपने ब्राह्मण और अपर कास्ट से जो मुस्लिम मदरसा में टीचर थे, मदरसा नहीं आदिल आपकी बात का जवाब शहजाद देंगे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपने कहा कि भ्रष्टाचारी कम है क्या? खोजिए, हर पार्टी में मिलेंगे आपको, लेकिन आपकी पार्टी में भड़काऊ नेता कम है क्या? मैं अगर नाम गिनाने जाऊं और पता नहीं बयान गिनाने जाऊं, यूपी बिहार से लेकर महाराष्ट्र और पता नहीं क्या क्या बयान मिलेंगे। बड़े भाई एक भी नहीं है बड़े भाई। अरे आपके यूपी के अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष, नहीं सब बहुत शरीफ लोग हैं। आप भैया मिलिएगा तो आपको पता चले बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। चलिए मैं वो आगे गिनवा भी दूंगा, वो शराफत गिनवा भी दूंगा। अभी 1-2 दिन पहले उसी शराफत पर बातचीत हो रही थी कि लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन का, तो सिर धड़ की बाजी लगाएंगे, ये लोकतंत्र कहता है, तो बड़ी शराफत है। खैर शहजाद रिप्लाई करिए भाई। हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो बोलेंगे ना राकेश भाई। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए, पहले सुनिए। देखिए आदिल साहब के यहाँ इतने शरीफ लोग हैं, बोलते हैं कि चौराहे से लटका दो, ये शराफत है इनकी। अब पता नहीं ये जो शरीफ नहीं है वो क्या फिर है, छोड़ देते हैं इस विषय को। आदिल साहब को मैंने बताया अभी कि एक गांव में पूरा 100% मुस्लिम, 500 मुस्लिमों के घर बनाए, फिर भी एक वोट नहीं आया। भाई विकास का काम किया ना। अब छोड़ देते हैं इस विषय को, तीसरे विषय पर आते हैं। यह स्टेटमेंट केवल बीजेपी का नहीं है। अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद, यूसुफ पठान बाहरी, मतलब उनके लिहाज से, क्योंकि वो टीएमसी ये नैरेटिव चलाती है, वो गुजरात से आते हैं, मुस्लिम है, तो बोलते हैं वोट फॉर भाईजान नॉट फॉर दादा, और दादा इस बार हार गए। ये कांग्रेस ने बोला है कि सांप्रदायिक वोटिंग हुई, ये मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस बोले तो चमत्कार, मैं बोलूं तो गुनहगार। और आखिरी बात ये देखिए, इसमें एक स्ट्रेटेजी भी है। हिंदू को बांटो, हिंदू के ऊपर करो चोट, और मुस्लिम का लो वोट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, मठाधीश माफिया। अफजल अंसारी ने जो महाकुंभ के विषय में अभी बयान दिया कि वहां पर गांजा फूंक देते हैं सारे साधु संत, जो बयान आया कि हिंदू धर्म धोखा है, जो लगातार हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी भली बात जानती है। इसलिए महबूब अली के बयान को ऑफिशियली कंडेम किया है क्या, पूछ लीजिए आप। नहीं ठीक है, चलिए आदिल चूंकि सपा पर बात चली गई है, मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। दीपक रंजन हमारे साथ हैं। अब दीपक रंजन बताइए, महबूब अली बयान, एक प्रवक्ता ने कह दिया कि व्यक्तिगत बयान है, तो इससे काम बन जाता है क्या? उधर से अफजाल कह दें कि गांजा फूकते हैं साधु संत, फिर उधर से कोई और बयान आ जाए। और लोकसभा चुनाव में तो कहा गया था मंच से कि वोट जिहाद की अपील की गई थी। देखिए राकेश जी, जैसे विदाउट इंटरप्शन आपने टाइम दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मैं समझता हूं कि हम लोग को भी जो है, अरे ये शिकायत मत किया करिए भाई, मुझे शुरू में नहीं बोलना ठीक लगता है। उतना ही विदाउट इंटरप्शन मैंने समय आदिल को भी दिया। आप भी सवाल की लाइन पर रहेंगे तो आपको भी विदाउट इंटरप्शन टाइम मिलेगा। तो शुरुआत शिकायत से मत किया करिए सर, शुरुआत जवाब से किया करिए। आप अपना डिबेट सुनते नहीं हो लगता है। नहीं मैं सुनता हूं सर, सुनते नहीं। आप शायद सर प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए प्लीज सर। आदिल सवाल की लाइन पर रहे, मैंने उनको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया सर। आप भी सवाल की लाइन पर रहिए, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा सर। और शुरुआत शिकायत से नहीं, आपको जवाब से करनी चाहिए थी। और गलत मैं टोकता तो ये शिकायत करते तो बात समझ में आती। नहीं सर प्लीज, पर्सनल नहीं। दीपक रंजन आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। कौन से डिबेट करते हो आप सर? आप अपनी पार्टी का काम करिए, चैनल का काम मत करिए। नहीं तो मुझे डिबेट करना मत सिखाइए सर। आपकी पार्टी ने डिबेट सिखाने के लिए नहीं भेजा। प्लीज दीपक भाई, इसी में समय खत्म होता है। 30 सेकंड आपने निकाले। मैं खुद को, अरे सुनिए सुनिए पहले दीपक रंजन, अरे भाई सुनिए ना, आप मोरल, अच्छा आप डिबेट देखते हो, नैतिकता का ज्ञान देने के लिए बुलाया क्या आपको? देखते हो नहीं देखते? नहीं नैतिकता का ज्ञान देने के लिए बुलाया क्या आपको? आपने डिबेट देखते हो? नहीं आपको आपकी पार्टी की बात रखने के लिए बुलाया नैतिकता का ज्ञान, या फिर मुझे ट्यूशन देने के लिए कि मैं डिबेट कैसे कराऊं?
नहीं होता है ना दीपक भाई, प्लीज समय मत खराब करिए। ऑन एयर समय बहुत कीमत होता है, वैसे भी हमारे पास कम समय होता है। रुक जाइए, मैं रुक रहा हूं आपसे। जो सर प्लीज दीपक भाई प्लीज खाते हो प्लीज। आप विपक्षी पार्टियों का समय तो खाते हो। नहीं मैं आप अपना समय खुद खा रहे हैं, आप अपना समय खुद खा रहे हैं दीपक रंजन, प्लीज। हूँ के अलावा के अलावा चलिए मैं रुक रहा हूं आपसे। जो प्लीज दीपक रंजन आप पूछ सको सर, आप डिबेट खराब करते हो राकेश जी। भाई सुनिए ना दीपक रंजन, मैं रुक रहा हूं, मुझे मोरल टीचिंग मत दीजिए, इसके लिए नहीं बुलाया सर, प्लीज। नैतिकता, हाँ सवाल जो पूछा था उसका जवाब दीजिए, मैं रुक रहा हूं। अरे मेरे भाई राकेश जी, मैंने भी तो आपसे यही कहा कि जैसे आपने उनको विदाउट इंटरप्शन आपने समय दिया, हम लोग को भी दीजिए। मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने आपसे क्या गलत किया? अरे बोलिए ना भाई, या कहिए कि जवाब नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। फिर डिबेट ना देखता हूं तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 5 आप बताइए ना, मैं कह तो रहा हूं कि ये जिहाद जैसा चैप्टर भारतीय जनता पार्टी के लाया हुआ, ये जब वहां पर जाते हैं जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करते हैं इनके होम मिनिस्टर साहब, तो वहां पे मुहर्रम में और ईद पर वहां पे सिलेंडर देने की बात करते हैं। अरे भाई यहां पर भी तो दिवाली आने वाली है, दिवाली में आप दे दो सिलेंडर। यहाँ पे क्रिश्चियंस का त्योहार आने वाला 25 दिसंबर, उसमें भी सिलेंडर्स दे दो। तो ये बांटने का काम कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए मानते हैं हम विपक्ष में हैं, हमने कोई बात गलत कह दी, लेकिन ये लोग तो सत्ता पक्ष में हैं। 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, इन्होंने काम क्या किया जनता के लिए वो बताए ना। ठीक, जिहाद जैसे शब्द लोगों को बांटने जैसा, आपके देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, इनके और गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? अरे मारिया आलम ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव में? मारिया आलम ने क्या कहा था दीपक रंजन, याद है या मैं याद दिलाऊं? सदन में रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, याद है? भूल गए? फिर वही बात है, याद है कि भूल गए? नहीं बहुत शानदार है, याद है? छूट भूल मिली। गए? ठीक है, शहजाद रिप्लाई करिए। लोकतंत्र के मंदिर में क्या कहा था? चलिए सदन नहीं, इसमें शहजाद जी, इस पर शहजाद जी नहीं जवाब देंगे। नहीं ले लेता हूं ना जवाब। क्या कार्रवाई हुई? अब वो शहजाद तो तय। अरे दीपक रंजन, अब शहजाद किस पर जवाब देंगे नहीं देंगे आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अरे तो पहले सवाल उन तक जाने दीजिए और सुनिए कि वो जवाब दे रहे नहीं दे रहे। आप पहले ही तय कर रहे हैं कि शहजाद इस पर जवाब नहीं देंगे, तो सुनिए ना पहले शहजाद को। रुकिए, चलिए शहजाद पुनावाला, आप पूछोगे तब ना जवाब देंगे। तो आपका सवाल टॉस तो कर दिया, वही मैं रिपीट करूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलिए शहजाद पुनावाला। देखिए 10 साल से काम किया, जनता के लिए क्या काम किया वो बताएं। हाँ ठीक है, चलिए। हो गया आपका? कुछ और बोलना बाकी है तो बोल दीजिए, वरना मैं बोलूं। देखिए दीपक जी, एक सवाल हो रहा है, यूपी में आप दिवाली में सेंटर देंगे या नहीं देंगे? हाँ अभी हो गया या और कुछ बाकी है तो वो भी निकाल लो। सेंटर देंगे शहजाद पुनावाला जी? अब हो गया, फाइनल हो गया कि अब मैं बोलूं? ठीक है, नहीं अब आप निकालो ना, तुम निकाल। हाँ धन्यवाद, निकालो। हाँ धन्यवोट, निकालता हूं। अब निकालूंगा तो फिर भाग जाओगे आप। अब मैं निकालूंगा तो भाग जाओगे। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए ऐसे ज्यादा वोट भाग जाओगे, वोट जिहाद के बाद डिबेट जिहाद मत करो। डिबेट जिहाद का जवाब भी मुझे आता है, उस जिहाद का भी जवाब हम देते हैं, आतंकियों को भी जवाब देते हैं जिहाद का, वोट जिहाद का भी जवाब देते हैं और डिबेट जिहाद का भी देंगे। फिर मैं जवाब दूंगा तो आप भाग जाओगे यहाँ से। डिबेट जिहाद का जवाब दूंगा तो भाग जाओगे आप यहाँ से। अब दीपक जी कान खोल के सुनो, इनकमिंग ऑन करो, आउट गोइंग बंद करो और